ये है कहानी उस मालिका की जिसे दुनिया क्लियोपैट्रा के नाम से याद करती है, लेकिन जिसका असर आज भी धरती पर नहीं लाता है। क्लियोपैट्रा, मिस्र की वो मालिका जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। उसका हुस्न मशहूर था, लेकिन असल में उसकी ताकत उसकी अक्ल और सियासती सोच में छुपी थी। क्लियोपैट्रा द सेवन, टोलेमिक डायनेस्टी की आखिरी रोशनी, 69 BC में पैदा हुई। उसका खानदान ग्रीक असल का था, लेकिन क्लियोपैट्रा ने खुद को असल मिस्री मालिका साबित कर दिखाया। वो मिस्री जुबान बोलती थी और अपने आप को देवी आइसिस का रूप कहती थी। जब उसके वालिद की वाफत हुई, क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी। उसे अपने छोटे भाई के साथ हुकूमत दी गई, लेकिन उन दोनों के दरमियान तकरार हो गई। तभी उसकी मुलाकात हुई रोम के अजीम जनरल जूलियस सीजर से। कहते हैं क्लियोपैट्रा ने अपने आप को एक रोग में लपेटकर सीजर के पास भेजा ताकि वो उससे मिल सके। सीजर क्लियोपैट्रा की ज़हीन सोच से इतना मुतासिर हुआ कि दोनों का तल्लुक करीब हो गया। उनका एक बेटा भी पैदा हुआ, सिज़ेरियन। क्लियोपैट्रा ने इस रिश्ते के ज़रिए अपनी हुकूमत वापस हासिल की, लेकिन सीजर के कत्ल के बाद क्लियोपैट्रा की ज़िंदगी में आया मार्क एंटनी, एक और रोमन जनरल। दोनों के दरमियान गहरी मोहब्बत हुई और उनके 3 बच्चे भी पैदा हुए। एंटनी ने क्लियोपैट्रा के लिए रोम की पॉलिटिक्स छोड़ी, लेकिन रोम में इस रिश्ते को खतरनाक समझा गया। ऑक्टेवियन, जो बाद में अगस्टस बना, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। उसने क्लियोपैट्रा और एंटनी के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे हम बैटल ऑफ एक्टियम कहते हैं। इस जंग में क्लियोपैट्रा और एंटनी को शिकस्त हुई। एंटनी ने गलत खबर पर खुदकुशी की, और जब क्लियोपैट्रा ने देखा तो उसने भी जहर लेकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उसने अपने आप को जहरीली सांप से धंसवाया था। इस तरह खत्म हुआ मिस्र का आखिरी रियासती दौर। क्लियोपैट्रा सिर्फ मालिका नहीं थी, वो एक दौर थी, एक मिसाल थी जो आज भी दुनिया में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फॉलो करें, क्योंकि तारीख के राज सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आपके लिए जिंदा है।